जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम इस रविदास रामायण में वह कथा बताएंगे जब पहली बार गुरु रविदास और स्वामी रामानंद जी की मुलाकात होती है और दोनों के बीच क्या क्या वार्ता होती है, आपको हम इस रविदास रामायण में दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं गुरु रविदास और स्वामी रामानंद जी के बीच क्या क्या वार्ता हुई है। ठीक है दोस्तों, यह श्री रविदास रामायण है, रुपेश प्रकाशक द्वारा यह प्रकाशित है। दोस्तों, यह पृष्ठ संख्या 44 है। इसका विषय लिया गया है गुरु रामानंद का मिलना और रविदास का उनका शिष्य बनना। तो चलिए हम कथा को पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे उन्होंने गुरु बनाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यह वचन कहकर ब्राह्मणों ने अपने अपने मार्ग के तरफ रुख किया। यह रविदास गुरु जो है गुरु के तलाश में घूम रहे हैं, तो उनसे कुछ मार्ग में ब्राह्मण मिल जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि भाई हमको सदगुरु कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने बताया कि आगे बढ़ो। तो इसके बाद ये आगे बढ़ जाते हैं, वहीं से कथा यहाँ पे चालू हुई है। रविदास अपने रास्ते पर यह सोचते हुए आगे बढ़े कि किसी सदगुरु की शरण में पहुंचा जाए। मार्ग को छोड़कर उल्टे सीधे रास्तों से गुजरते हुए जा रहे थे, तभी सामने एक महान तपस्वी के दर्शन हुए। उनके मस्तिष्क पर प्रकाश की किरण विराजमान थी, हाथ में कमंडलू सुशोभित हो रहा था, गले में बैजंती माला और मृगछाला के आसन पर पद्मासन लगाए बैठे थे। उनकी शोभा कुंदन के समान दमक रही थी। प्राणायाम करके समाधि में अपने को स्थित कर लिए थे। ध्यान में उस अलख अनादि परमेश्वर पर ध्यानस्थ होकर तुरीय अवस्था में प्रवेश किए हुए लवलीन और निमग्न देखा। ठीक है, यानी गुरु के तलाश में रविदास गुरु आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि कोई पद्मासन लगाया हुआ है और वह भगवान के ध्यान में निमग्न है। ठीक है, भक्त रविदास मुनि रामानंद के पास पहुंचे और उनके चरणों में शीश नवाया और हाथ में जल लेकर उनके चरण धोए और उनको चरणामृत रूप में ग्रहण किया और हाथ जोड़कर उनके पास खड़े हो गए। ठीक है, रविदास मुनि रामानंद का साष्टांग प्रणाम करके खड़े हो गए। उनके हृदय में शिष्य बनने की लालसा थी। जब उनकी समाधि टूटी तो रामानंद अपने मुख से बोले, यानी रामानंद जी के पास पहुंच करके पहले तो उनका चरण धो करके चरणामृत पीते हैं और फिर साष्टांग प्रणाम करके खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ करके। और जब समाधि टूटती है रामानंद जी का, तो रामानंद जी क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए। स्वामी रामानंद ने भक्त रविदास से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, अपना सही सही परिचय दो। तुम्हारा किस नगर में घर है और तुम्हारा नाम क्या है। स्वामी रामानंद ने पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन है, किस घर में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम किस कार्य से वन में आए हो, तुम अपना सही सही भेद बताओ। स्वामी जी ने कहा कि अभी तुम्हारी उम्र बाल अवस्था की है, क्या तुम जंगल में आते समय भयभीत नहीं हुए। अगर तुमको जंगल में बाघ सर्प निगल जाए तो तुम लोग हम संतों को दोषी ठहराओगे। आए मेरे प्यारे, तुम विलंब मत करो, तुम जल्दी ही अपने नगर के लिए प्रस्थान करो। यानी दोस्तों, यहाँ पे जब उनकी आंख खुलती है तो रविदास जी से पूछते हैं कि तुम कौन हो। आगे कहते हैं कि यहाँ जंगल में भालू सिंह की दहाड़ सुनकर हृदय दहल जाता है। अगर तुमको कुछ हो गया तो हम लोगों को हत्या लगेगी, तुमको कोई नार खा जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, यानी वहां पे डरवा रहे हैं कि इसमें जंगल में भालू सिंह रहते हैं, वो तुमको खा जाएंगे, तुम जिधर से आए हो उधर तुरंत चले जाओ। यह सुनकर भक्त रविदास बोले, प्रभु मैंने आपकी चरणों में शीश नवाया है और प्रार्थना की है। काशीपुर के पास मंडूर नाम का एक पुरवा है, उसी में शूद्र वर्ण में हमारी परवरिश हुई है। ये अपना परिचय दे रहे हैं। मेरे पिता भक्त राहु हैं और मेरी माता कर्मा है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। मैं तो निपट गवार मूर्ख कुटिल हूं, मेरा नाम रविदास है। अब वहां पे पूरा परिचय बता देते हैं। मैं आपके पास शिष्य बनने की कामना से आया हूं, मुझको अपना शिष्य बना लीजिए। इस भव सागर में मोह माया की धारा बह रही है, उस माया रूपी
से धारा से गुरु ही पार लगा सकता है। यानी यहाँ पे रविदास जी स्वामी रामानंद जी से विनती करते हैं कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे इस भवसागर से पार कर दीजिए। आगे कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके चरणों की सेवा करते हुए शिष्य के धर्म का निर्वाह करूंगा, आपकी शरण में रहूंगा। आप अपने इस दास की शिष्य बनने की कामना को पूरा कीजिए। आप चाहे तो क्षण भर में माया के भ्रम का नाश कर सकते हैं। यह निष्कृष्ट शरीर कुछ भी सेवा करने के योग्य नहीं है। ज्ञान भजन से हम अनजान हैं। करोड़ों दोषों से ग्रसित मैं किस प्रकार से मुक्त हूँ, भगवान श्री हरि का भजन कैसे करूं, इससे मैं अनजान हूं। ठीक है, यानी यहाँ पे करेंगे मैं भगवान की कैसे भजन करूं, इससे मैं अनजान हूं, मुझे चेला बना लीजिए। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका भक्त हूं। आप ज्ञान दाता हैं और मैं एक अज्ञानी शिष्य हूं। मैं गुरु बिना वैसे ही तड़प रहा हूं जैसे पानी बिना मछली तड़पती है। ऐसा सुनते ही स्वामी रामानंद बोले, अय बालक, तेरी बुद्धि क्यों मारी गई है? हम साधु वन में रहने वाले हैं, तुम इसको समझते क्यों नहीं? तुम अपने घर जाओ। अब आगे क्या होता है कि हम महात्मा गण धन नहीं कमाते हैं, तुमको हम शिष्य कैसे बनाएं? तुम यहीं से अपने घर चले जाओ, हम संतों को परेशान मत करो। यानी रविदास जी को स्वामी रामानंद जी कह रहे हैं कि तुम घर चले जाओ। आगे क्या हो रहा है कि मैं तुम्हारा गुरु बनने लायक नहीं हूं, ज्ञान की गहनता को मैं क्या जानूं? हम तो घूमते रहने वाले योगी हैं और वन में निवास करते हैं। बभूत रमाना ही हमारा शरीर का गाना है और उस परम पिता परमेश्वर का नाम ही आधार है। हम मान प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं चाहते। गुरु शिष्य का नाता स्वार्थ का नाता है। यानी स्वार्थ करने का मतलब कि शिष्य कुछ दे गुरु जी को, जैसे रामपाल जी कहते हैं 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। तो यही करे कि स्वार्थ का नाता है, लेकिन हम वो चाहते नहीं। स्वामी रामानंद ने कहा कि गुरु शिष्य का नाता तो मोह जनित है। इस मोह बंधन में फंसकर अपने जन्म को खोना है। स्वार्थ और माया में लिपट कर वह मूर्ख हरि का ध्यान करना भूल जाता है। स्वामी रामानंद ने कहा, अय नादान बालक, यहाँ से भाग जाओ, और फिर ऐसा कहा तो तेरे प्राण भस्म कर दूंगा। यानी यहाँ पे स्वामी जी डरवा रहे हैं कि किसी तरह से रविदास जी यहाँ से चले जाए। परीक्षा, लगता है कि परीक्षा ले रहे हैं दोस्तों। स्वामी जी की इतनी बात सुनकर रविदास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, ऐ प्रभु, मेरी विनती सुन लीजिए। समता बिना कोई संत नहीं हो सकता। यह पूरा संसार विषमतावाद में डूबा हुआ है। यह जीव नाना प्रकार के विकारों से ग्रसित हो गया है। छोटा और बड़ा, गुरु और चेला की परंपरा सदा से चली आ रही है। छोटा बिना गुरु का, गुरु बिना छोटे का, इन्हें कोई भी भेद अलग नहीं कर सकता। आप सदगुरु हैं और एक छोटा दास हूं। मुझे आपसे ज्ञान पाकर भजन करने की आशा है। रविदास ने कहा कि आप पारस पत्थर के समान हैं और मैं कुटिल लोहे के धातु समान हूं। मैं एक बालक हूं और आप मेरे माता पिता हैं। आप अमृत हैं तो मैं अज्ञान रूपी विष के समान हूं। आप विद्वान तो मैं मूर्ख और नादान हूं। यहाँ पे बहुत सारी बातें कर रहे हैं दोस्तों गुरु की प्रशंसा में। अब यहाँ पे देखिए, जब रविदास गुरु बहुत प्रशंसा करते हैं स्वामी जी की, और स्वामी जी जब कुछ नहीं सुनते हैं, तब क्या होता है कि श्री रविदास जी और गुरु रामानंद जी के बीच जो यह संवाद चल रहा था, उसके पश्चात रविदास बड़े दुखी हुए और रोने लगे। शरीर कंपायमान हो गया, मन अधीर हो गया, धैर्य बांधे नहीं बढ़ता। उनको अपनी देह की सुध बुध कुछ भी नहीं रही। वह बेहोश होकर गिर गए। उनकी बेहोशी देखकर वे जोगीराज घबरा गए, आसन छोड़कर उसके पास आए। यानी यहाँ पे कथा यह चल रही है दोस्तों कि जब रविदास जी देखते हैं कि अब हमको यह शिष्य नहीं बनाएंगे, तो वह दुखित हो जाते हैं और गिर करके मूर्छित हो जाते हैं। तब रामानंद जी अपना आसन छोड़ करके उनके पास आते हैं। तो होता क्या है, शील दया गुरु के हृदय में छा गई। उन्हें उसे गोद में भर लिया और हृदय से लगा लिया। शिष्य, तुम चित
अपना उदास मत करो, तुम्हारा मन चाह कार्य अविनाशी प्रभु सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। अब स्वामी रामानंद जी रविदास जी को गोद में उठा लेते हैं, उसके सिर पर हाथ फेरा और उसका मुख को चूम लिया। रो मती हे प्राण प्यारे, ईश्वर ही सबके काम बनाता है, वो ही पापों का दमन करने वाला है, वो ही कष्टों को मिटाने वाला है। हे शिष्य, तुम देर मत करो, तुम शीघ्रता से कमंडल में जल भर लाओ। इस प्रकार गुरु के रस भरे भाव भीने वचन ने कमंडल हाथ में उठा लिया। यानी यहाँ पे स्वामी जी रविदास जी को गोद में ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम रो मत, अभी शीघ्र उठो और कमंडल लेकर जाओ और जल भरकर ले आओ। कमंडल लेकर समीप में समुद्र के तट पर पहुंचे, जल में कमंडल डुबोया और निर्मल जल शीघ्रता से भर लाए। गुरु के चरण मस्तक पर अभिषेक किया। दास पर अत्यंत कृपा करते हुए दीन दयालु कृपालु गोविंद गुरु ने सतगुरु के रूप में रविदास के सभी भ्रमों को मिटा दिया। रविदास को पास में बैठाया, अपार हर्ष के साथ अत्यंत आनंद छाया और चौक प्रतिष्ठा करके चंदन एवं ढाक पलाश की लकड़ी मंगवाई। ठीक है, यहाँ पे गुरु कैसे बना रहे हैं उस चीज को यहाँ पे बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि चौका पुरवा देते हैं और चंदन और ढाक, एक पलाश होता है, उसकी लकड़ी मंगवाते हैं। घी, हवन सामग्री, पूजा सामग्री इकट्ठी की। हवन के स्थान पर वेदी बना के आग जलाई, अग्नि प्रज्वलित करके मंत्रों के द्वारा आहुतियां दी। प्रणव मंत्र से गायत्री मंत्र का जप कर उससे ताप भय नष्ट कर सभी पापों का क्षय कर डाला। ठीक है दोस्तों, यह चेला बनाने का सिस्टम है जो अभी मैं पढ़ के सुना रहा हूं। और ये रामपाल कैसे चेला बनाते हैं, कंप्यूटर से दे देते, हरियम सिरियम जाकर भाई तू हमारा चेला बन गया। हाथ में जल लेकर धरती पर छिड़का, गुरु मंत्र पढ़कर जाप सुनाया। वेद की रीति से सारी विधि पूरी की, अटल अखंड अचल विधि से पूरा किया। वेदों के समान कोई धर्म इस जगत में नहीं है। जो वेद का त्याग करते हैं उनको मोक्ष नहीं मिलता। देव कुल में मूल वेद ही आधार है, उसी के द्वारा मनुष्य भव सागर से पार लगता है। रविदास को गुरु ने मंत्र की दीक्षा दी और उसके सभी पापों को भस्म कर दिया, भ्रम का नाश किया। ठीक है, यानी यहाँ पे वेद की रीति से रविदास जी को दीक्षा दे देते हैं स्वामी रामानंद जी। अब आगे क्या होता है कि गुरु गोविंद दीनों पर दयालु हो गए, पापों का दमन कर अपने शिष्य का संकट दूर कर दिया, ज्ञान के प्रकाश से प्रेम का उजाला फैला दिया, इंद्रियों का दमन कर मन की विषय वासना सारा मिटा डाली। यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं रामानंद जी कि उन निर्विकारी निरंकारी अलख बिहारी का सुमिरन करना, कपट कुटिलता कलेशों से दूर रहना, सदा तल्लीन होकर हरि भक्ति करो, सबके साथ समान प्रेम रखो, निर्वैर निसंशक रहो। ये सत्संग का मत है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि स्वामी रामानंद जी वेद की रीति से रविदास जी को अपना शिष्य बनाते हैं और उनको सदा समान दृष्टि रखने की सलाह देते हैं, इत्यादि बहुत सारी बातें थी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।